हमने बर्दाश्त करा, बोले चल अब नहीं तो आगे सुधर जाएगा, लेकिन अब हमें दिख गया है कि ये बंदे सुधरने वाले नहीं हैं। तो बस हम अपनी गलती का सुधार करेंगे। मोदी को अगर ला सके हैं तो कोई बात ना, झोला है ही उस पर, गुजरात भेज भी सके। भैया किसान का बेटा पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी भी पढ़ा है, सब जाने हैं, पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, PhD कर रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि हमारा नुकसान है। अब वो टाइम नहीं रहा ना कि गांव का आदमी नहीं पढ़ रहा, सबने अपने बालक पढ़ाए। क्यों कह रहे हैं कि ये ना समझ है, ये कुछ अपडेट नहीं रहते किसान? ये तो बाबा रामदेव जैसे कह रहे हैं टीवी देखने वाला समझदार है, तो जो टीवी नहीं देखता वो बेवकूफ़ है। दिक्कत यही तो हम कह रहे हैं कि मीडिया टीवी हमारी बात पहुंचा नहीं रहा, तो इसलिए बाबा रामदेव हमारी बात नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए किसानों की तरफ से बाबा रामदेव ना समझ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो फकीर आदमी है, वो क्यों नुकसान करेंगे किसान? गब्बर जो था, वो जो लुटेरा था, सुल्ताना डाकू था, वो भी तो बेचारा आगे पीछे कुछ नहीं था। किसके लिए लूट करता था? किसी आदमी का सगल हो जाता है, शौक हो जाता है, तो शौक बहुत बुरी चीज़ होती है। मोदी जी को ये शौक है कि मैंने जो कर दिया वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त आता है और किसान का बेटा जाग गया तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा ना। कोई बात नहीं, स्वाभिमानी कौम है, अडिग कौम है। हमारे बुजुर्गों ने महीनों महीनों संघर्ष करे। जिस भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले खड़े हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, किसान मसीहा ने वोट क्लब पे महीनों रैली करी है। उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को रैली उसमें करनी थी, पीछे हटा। तो ऐसा नहीं है, किसान कितना भी कमज़ोर नहीं है, ये अलग बात है, थोड़ा भ्रमित हो गया था, लेकिन किसान आज भी सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा स्वाभिमानी कौम है। लेकिन गुट तो कई हो गए ना, ये तो बात मानोगे। कोई बात नहीं, परिवार में भी गुट होते हैं, लेकिन अब जब आप आज की डेट में लड़ाई बाहर से है तो सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। वो हमारे गांव में भी चलता है, हमारे चाचा ताऊ में आपस में लगती है, लेकिन जब बात अपनी उस पर आती है तो सब एक है। तो क्या प्रधानमंत्री भी तो आप ही लोगों ने बनाया था, मोदी जी? ये तो जी गलतियाँ होती हैं, हम मानते हैं गलती हुई। बिल्कुल गलती हो गई, सुधार लेंगे आगे। हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन कल को हम कह रहे हैं ना, गलती कर गए हम, गलती हो जाती है, बहुत चीज़ों में गलती हो जाती है, सुधारेंगे आगे को। या तो मोदी जी अपना व्यवहार सुधारेंगे या फिर हम अपनी गलती सुधारेंगे। 2014 में तो मोदी जी ने वायदे किए थे जी, लेकिन 2019 में तो वायदे ही नहीं करे, फिर आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने मजबूती से सरकार बना दी। जी ऐसा है ना, किसान आदमी जब किसी पर विश्वास करे है ना, तो थोड़ा लंबे समय के लिए करे। तो फिर हम बैग थाली के बैगन नहीं, हम इधर को डुल गए उधर को डुल गए, हम बड़ी रक्सी है। तो फिर इन कानूनों को लेकर क्यों नहीं मैं बता विश्वास रहा हूँ कर ना लेते आपको, आप? हम कोई बीज भी लेते हैं ना, तो पहले हम उस पर बड़ा सेटिस्फाई करके ले लेते हैं, फिर उसे बदलने में हम बड़ा टाइम लगाते हैं कि चेंज करूँ या नहीं करूँ। बीज की बता रहा हूँ, खाद की, बीज की। सर आपने अभी कहा हम अपना व्यवहारिक बता रहे हैं, हम अपना व्यवहार बता रहे हैं, धीरे धीरे। हमें उम्मीद थी कि चल कोई बात नहीं, 2022 में आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, 2022 के अंदर। मैं बता रहा हूँ ना, किसान जितना बर्दाश्त कर सके, हमने बर्दाश्त करा, बोले चल अब नहीं तो आगे सुधर जाएगा, लेकिन अब हमें दिख गया है कि ये बंदे सुधरने वाले नहीं हैं। तो बस हम अपनी गलती का सुधार करेंगे। मोदी को अगर ला सके हैं तो कोई बात ना, झोला है ही उस पर, गुजरात भेज भी सके। इतना कमज़ोर ना समझे देश हैं। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे हम तो। भैया ये वो कौम है ना जिसने अंग्रेजों से लेकर नीचे का, मुगलों से लेकर सबको यहाँ से हटाया, जो सोच कर आए थे हम तो अजय हैं ना। ये किसान वो है कि अगर खड़ा हो गया ना तो ये सब भागेंगे, कोई दिक्कत ना है। 50 साल के 100 साल को कह दो, मैं कह दूंगा जी मैं 500 साल जीऊँगा जी, थोड़ी जाऊँगा। कहने में क्या जा रहा है? अगर आपकी मांगों को मान लेती सरकार तो क्या फिर दोबारा से वोट दोगे? बिल्कुल भैया, हम अपने घर जाएंगे, हम खुशी खुशी जाएंगे, हम और क्या, हम मोदी कर देंगे। आज मान ले, आज मैं भी वहाँ कह दूंगा मोदी जिंदाबाद। और फिर कोई भैया मसले से आए हैं, मोदी के खिलाफ नहीं आए, हम अपने मुद्दे पे आए। हमारे मुद्दे हल करे, किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम दे। जो ये पीछे से एमएसपी का खेल है, इसको करे। गन्ने की पेमेंट है वो टाइम से क्यों नहीं होती? किसान के खुशहाली आए। हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर केसीसी का कर्जा है करोड़ों, मतलब लाखों का। हम तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारे 1 साल की लिमिट है, 1 साल से 1 दिन ऊपर हो गया, हम पे ब्याज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी किसानों को ब्याज मिलेगा गन्ने की पेमेंट लेट होने पे, हमें तो ना मिल लिया। हम अपना ही पैसा जो हमारा सरकार के पास है वही पैसा हम वापस लेते हैं, उस पर ही हम ब्याज भुगत रहे हैं। एक गन्ने 1 साल की पेमेंट नहीं है, 1 साल तो मैं केसीसी से काम चलाऊंगा ना, ब्याज बढ़ूंगा ना मैं उसका, और डिले कर गया 1 महीने 1 दिन भी तो उसका फिर मेरा बढ़ जाएगा, 13% पे पहुँच जाऊँगा मैं। तो ऐसा धोखा ना करें, किसान जाग जाएगा, किसान के बच्चे समझने लगे हैं। और ऐसा है कि भले ही हम पढ़ा हूँ, मैंने खेती अपने हाथ से नहीं करी, लेकिन किसान का दर्द है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पड़ेगा। क्यों नहीं समझ पा रहे आप सरकार की बात को? सरकार आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि आपके लिए बहुत ही अच्छे कानून हैं।
देखिए अच्छे कानून अभी हम कैसे मान लें भाई। किसी ने ये कहा है कि अंधी तेरे भैया आए हैं, जो अंधी कोई माँ थी उससे किसी ने कहा, उसके परिवार वाले ने कि तुम्हारे भाई आए हैं, तो उन्होंने कि भाई को हम जब माने जब उससे हम कौरिया भर के बैठ लें। ऐसे क्या पता है कि हमको भाई आए हैं। अब ये तो कह रहे हैं कि कानून हमने बढ़िया बनाए हैं, अच्छा आपको विधि पास किया है, लेकिन हम उसको जो देख रहे हैं, जो हमारे मतलब और हमसे जो सीनियर हैं वो भी इसको देख रहे हैं, तो भाई उसके आधार पे हमें ये बिल्कुल गलत है और हमारे किसान के इसमें विरोध में है। क्योंकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी जब मजदूर बन जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। लेकिन सर किसान भी जिद पर हैं, सरकार भी नहीं, जिद पे नहीं है हम लोग, हम जिद पे नहीं है, हम अपने हक को मांग रहे हैं। जिद क्या है, जिद थोड़ा ना है भाई, हम लोगों का हक है। देखिए सबसे पहले हमारी वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने आने से पहले हम लोगों के बीच में वायदा किया था। इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जनता से कहा कि आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा काला धन लाएंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। ये तीनों बातों पे कहीं पर खड़े नहीं उतर पाई। तो आपने तो फिर भी जिता दिया ना सर? नहीं तो देखिए अभी हमारे भाई ने भी बोला था कि भाई इंतजार किया, अब इंतजार की सीमा टूट रही है इस समय, और आगे हमारे लिए कानून उन्होंने ऐसा किया है कि जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब आगे के लिए देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तब। अभी तो हम तो कह तो रहे 2022 में आय दूनी होगी आपके। अरे भाई आय दूनी 22 में होगी, अब हमारा उनका मतलब कितना टारगेट हो गया, कितना कार्यकाल हो गया, तो उसमें हमारा जब और हम पीछे हट रहे हैं भाई, आगे बढ़ने की वजह पीछे हट रहे हैं, तो अब कैसे भरोसा कर लिया जाए कि हम 22 में हम आगे खुशहाल हो जाएंगे। मतलब भरोसा नहीं सरकार? नहीं, सरकार पर भरोसा कैसे कर लिया जाए, आप ही बताइए भाई। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी तो एक किसान के बेटा ही हैं भाई, आप भी समझिए। तो इस चीज़ पे सबसे बड़ी बात हमको क्या है कि हम जिस लड़ाई को लेकर के आए, हम इसमें कोई एक आदमी नहीं, इसमें दुनिया के हम सब किसान हैं। और किसी के को जैसे अभी अफवाह चल रही कि साहब किसान को भड़काया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, कोई भड़काने वाला नहीं। आज के समय में अब कोई मतलब गिरने से पहले देखता है कि आगे खाई तो नहीं है, काऊ के कैसे थोड़ा ना। हम आपके यहाँ आए हैं और हम अपनी सब व्यवस्था लेके आए हैं। कोई ये सोचा कि भाई किसी का खाना खा रहे हैं या किसी की और कोई व्यवस्था में ये आए, हम तो अपना ले करके आए, अपना खाएंगे। और एक नहीं, जब तक ये हमारी बात को नहीं स्वीकार करेंगे हम तब तक यहाँ रहेंगे, चाहे कितना भी लंबा समय हो जाए। इसलिए विनती और निवेदन के साथ हम प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से दोनों से विनती निवेदन करते हैं कि हमारी बात को साधारण स्वीकार कर लिया जाए तो बेहतर होगा। यही तो जिद है ना सर आपकी, आप जब तक रहोगे जब तक वो नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, ये तो टकराव वाली स्थिति। नहीं देखिए टकराव, अच्छा एक बात तो सुनो, जब हम मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी मजदूर बन जाएगी तो फिर हम घर पर बैठ के क्या करेंगे। इससे तो बढ़िया ये है कि यहाँ पर अपने रोड पर रहें, और फिर जब वक्त अगर ऐसा होता है तो फिर जो भी होगा फिर बाद में देखा ही जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई। हमारा जो सीनियर हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे जन्मदाता हैं, उनके जैसे आदेश होंगे फिर हम सब भाई मिल करके उस पर चलेंगे। क्या करेंगे, फिर मजबूरी होगी भाई हम लोगों की। इसलिए विनती और निवेदन ये है कि अभी हमारी बात को सुन लिया जाए, साधारण सुन लिया जाए, बेहतर होगा। नहीं तो इतना देखिए, इन्हीं लोगों की मतलब कारनामा से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर आप देखिए दुनिया में किसी ने कहा कि भाई आपके क्या बाप हैं, तो कम सोच वालों ने हंस दिया कि यार बाप तो एक होता है दुनिया में, मतलब कहीं बाप कहूँ अलग अलग होता है। तो फिर आप जैसे दादा जैसे खड़े हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों ने कहा कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, हर किसी के 3 बाप हुआ करते हैं। नंबर एक वो बाप है जो कि परमपिता परमेश्वर, जिसके दया से हम और आपको इस मानव का शरीर मिला। इसके बाद एक बाप वो है जिसके खून पसीना से हम और आपको जन्म मिला, उसने हमारा लालन पालन किया। और तीसरा बाप वो है जो कि आज हमारा राजा है, जिसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हर बाप अपनी औलाद को सब कुछ करता है, अपनी औलाद को मतलब चोटी से और एड़ी तक का मतलब मेहनत करके पसीना बहा देता है कि मेरी भाई औलाद खुशी रहे, संपन्न रहे। और हम अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से यही विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए आप भी हमारे बारे में सोचिए। आपको ये चाहिए कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है जो हमारा भाई, तो वो खुशहाल रहे। ऐसा न करिए जिससे हमारे आने वाले लोगों को समस्या हो। जैसे आज हमारा धान है, देखिए जिस समय हमारे घर में पैदा हो रहा है, आज उस धान को कोई खरीदने वाला नहीं है। और ख़रीदने वाला अगर पहली बात है नहीं, अगर इन्होंने क्रय केंद्र जो लगाए हैं उन पर हम छोटे किसान का धान खरीदा ही नहीं जा रहा है भाई। हम लोग कई बार ट्रॉली लेकर के पहुंचे, वहाँ नहीं तोला गया। कोई तो कह देता है भाई बारदाना नहीं है, कोई और समस्या। और फिर उसके बाद दूसरी एक समस्या पैदा कर दी उन्होंने, कहा कि भाई मोटा धान लेंगे, मतलब जो महीन धान है, जो सरबती, जो और कायदा में तो ये है कि उस धान की कीमत इस धान से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। इसके बाद
अब हम कह रहे हैं हम उसी रेट में देने को तैयार हैं भाई आपको क्या दिक्कत है कि वही धान आप जो इस समय मतलब खरीदते हैं वही धान तो हम छोटे लोगों को खाने को मिलता है कोठा में भाई आप लोग कोठा में जो भेजते हैं तो हाँ जो उसको हमारे लोगों को मिलता है खाने को हम छोटे लोगों को तो आप ये आपको अच्छे दामों की चीज़ एक कम दामों में मिल रही है तो आपको खिलाने में क्या दिक्कत है अरे आप उसी को हमको खिलाइए लेकिन तुम्हारी तो ये लग रहा है कि जैसे एक बात एक मेरे पत्रकार बंधु ने एक बात मेरे प्रश्न किया कि भाई ये बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो अच्छे कपड़ा पहनते हो तो अच्छा आपको मतलब कोट पैंट वाले कैसे किसान हाँ कैसे किसान है ये आपकी बात है आपका प्रश्न है नहीं सरकार का प्रश्न है ये तो देखिए ये सरकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत है कि इसका मतलब ये कि तुम अपने बेटा को अपनी औलाद को संपन्न चाहते ही नहीं हो आपको ये बुरा लग रहा है कि भाई ये कोट पैंट क्यों पहन दिया नहीं ये तो बहुत गलत होगी ना तो इसलिए उनको सोचना चाहिए कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम आगे बढ़ाएं लेकिन अगर आपकी ये सोच है तो आप आगे बढ़ाएंगे ही कहाँ के आपको कोट पैंट बर्दाश्त नहीं है तो फिर आगे आप कैसे बढ़ा देंगे आप दुनिया आय हमारी कैसे कर देंगे जब आपको कोट पैंट बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप हमारी आय कैसे बढ़ा देंगे तो सबसे पहली बात यह कि हमारा जो फसल जो भी जिस समय तैयार हो उस फसल को जो आप रेट रखें उसके आधार पर आप खरीदें और अगर हमारा कहीं अन्य आदमी बिचौलिया अगर उसको सस्ते रेट में खरीदा तो ऐसा आप कानून करें कि उस पर खरीदने वाले पर कम रेट में खरीदने वाले पर उस पर तुरंत उसको दंड मिलना चाहिए यही हमारे सब लोगों की मांग है।